हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो से आप लोगों के परीक्षा में कम से कम बाबू 10 नंबर बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए, आज होगा विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। पहला नंबर सवाल है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की कितने बार अपवर्तन होते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणें जो है कितने बार अपवर्तन होते हैं, तो एक बार होते हैं। कितने बार? एक बार होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में जो होते हैं मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू, अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो जब समतल दर्पण में जो बनता है काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है बाबू कि मानव के जो आंख में कौन सा, ठीक है, मानव की आंख में कौन सा लेंस लगी रहती है, तो उत्तल लेंस लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखना चाहता है, मतलब कितना कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो बाबू फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों को परिपाटी में अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो ये जो दर्पण में फोकस दूरी जो चिन्हों को माइनस में किसको रखते हैं, तो अवतल को। अवतल को क्या रखते हैं? माइनस। और प्लस किसको रखते हैं, तो उत्तल को हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे होगा अपसारी अवतल, अपसारी होगा अवतल, और अभिसारी कहेगा अभिसारी। अभिसारी कहेगा बाबू, तो समझ जाएंगे क्या चीज? उत्तल, ठीक है। यहाँ से ये दोनों को आप लोग याद कर लेते हैं, तो आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर तो पक्का आएगा, इससे आए या इससे आए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कर रहा है, एक अभिसारी क्या है? एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होती है। बताइए, अभिसारी, तो अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण में अपतित होती है, तो परावर्तन किरण पुंज क्या होगा, तो अभिसारी ही होगा। अभिसारी रहेगा तो अभिसारी ही रहेगा ना, ठीक है। उसके बाद किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल द्वारा जो आवर्धन होते हैं +1 होते हैं। क्या होते हैं? +1 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो बताइए। आभासी हम खोजेंगे तो समतल में भी मिलेगा, उत्तल में भी मिलेगा, अवतल में भी मिलेगा, ठीक है। तो हो जाएंगे इनमें से सभी, ठीक है। अभिसारी का बात करेगा तो किसको? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से सभी, ठीक है। अभिसारी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर सवाल को। कह रहा है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना की परिणाम है। यह प्रकीर्णन, आकाश जो है नीला दिखाई देता प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कारण निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो बताइए धनात्मक किसका होता है, तो धनात्मक बाबू उत्तल का भी होता है और उत्तल दर्पण का भी होता है। उत्तल लेंस का भी होता है, अवतल दर्पण का भी होता है। तो हो जाएंगे ये दोनों, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखेंगे, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण 1 नॉट इक्वल टू बराबर 0 और अवतल कोण आर के संबंध होता है। संबंध किस में होता है, तो होता है आई। आर जो है इससे आई से बड़ा आर होता है, ठीक है। आर जो है आई से बड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कारण निम्नलिखित में से कौन सा
पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बताइए, जल का तो प्रयोग करेंगे, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का प्रयोग करेंगे लेंस बनाने के लिए? तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या, डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी होती है। तो जब उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा ना, उस लेंस का फोकस दूरी जो हो जाएंगे +100 हो जाएंगे, +100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में कह रहा है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम के उत्तल लेंस में सामने कहाँ रखा जाता है? तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पे रखेंगे ना, तो उसका जो होगा वस्तु जितना बड़ा या जितना छोटा रहेगा उतना ही दिखाएगा, सेम दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। किसी गोलीय दर्पण द्वारा तथा किसी पतले गोलीय लेंस को दोनों फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस संभव है। तो दोनों हो सकते हैं, दोनों अवतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों अवतल होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए AMVVI है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम यहाँ है? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी क्या होंगे? 2 नियम होंगे। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी के किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। किस माध्यम की अपवर्तना का मान होता है? तो किस माध्यम में? तो साइन आई बटे साइन क्या हो जाता है? आर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो बताइए, एक जो उत्तल लेंस होते हैं किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। उसके बाद अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस जो आवर्धन किसका बराबर होता है? VU होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो बताइए R बराबर क्या होता है? 2F होता है। R बराबर क्या होता है? 2F होता है। ठीक है, चलिए अगला, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल है। ठीक है, किसी अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु होती है, कहाँ पे होती है? तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में होती है। दर्पण होना चाहिए कहाँ? फोकस के बीच में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल और आखिरी सवाल है। ठीक है, अगला, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो वो जो सीधा और छोटा बनते हैं उत्तल में बनते हैं। ठीक है, और बड़ा की बात करेगा तो अवतल में बड़ा बनते हैं। ठीक है, इसीलिए बाबू सैलून में जो लगाए हुए रहते हैं अवतल लेंस रहते हैं कि बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, अवतल दर्पण है, अभिसारी है, अपसारी है, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अवतल लेंस को क्या बताएं? अभी जस्ट बताए थे कि अभिसारी होता है, उत्तल को क्या बताएं? अपसारी होता है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू, तो आप लोग लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।